हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में साइड में डायग्राम बनाया गया है और डायग्राम से आपको क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन तो ध्यान देना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। 4 फ्रेंड्स है, इसमें क्लास के अंदर सीट पे बैठे हुए ए बी सी डी 4 फ्रेंड्स हैं। सो इन फिगर 7.8, ये 7.8 आपकी क्या दे रखी है? आपको एक फिगर दे रखी। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑफ ए फ्यू मिनट्स। चंपा और चमेली नाम की दो लड़कियां वो क्लास में घूमने के बाद फ्यू मिनट्स के बाद ऑब्जर्व ये करती है। फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से कहती है डोंट यू थिंक एबीसीडी इज ए स्क्वायर। अब रही बात स्क्वायर की, तो स्क्वायर में ऑल साइड्स क्या होती है? आपके इक्वल होती है एंड डायगोनल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, चमेली डिसएग्री, चमेली इसको क्या कर देती है? डिसएग्री करती है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ द देम इज करेक्ट। वो कह रही है कि क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों में से कौन करेक्ट है। पहली बात तो बेटा ये बताओ कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जो ये ए पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? ए पॉइंट जो है, बाद में बात करेंगे, पहले ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखता हूं। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे 3,4। यस और नो? देखो ए पॉइंट कितना है? 3, और बी पॉइंट इधर से वाई कितना आ रहा है? एक्स। देखो एक्स आ रहा है ना इधर से 3, ये रहा, और y आ रहा है इधर से 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 3,4। ठीक है, फिर आप लिखेंगे सर b के कोऑर्डिनेट। तो b के कोऑर्डिनेट में देखो b ये रहा, तो ये देखो x में नीचे तक कहाँ जा रहा है? ये देखो ये रहा, यहाँ 6 पे जा रहा है। तो x की वैल्यू है 6 और y में किधर जा रहा है? 7 पे। तो b आ जाएगा आपके पास 6,7। फिर बात करते हैं c की। तो c पॉइंट ये रहा, c देखो x में कहाँ जा रहा है? 9 पे, कोमा, और c यहाँ y में कहाँ पर जा रहा है? देखो ये रहा, ये 4 पे जा रहा है। तो c हो जाएगा 9,4। c हो गया 9,4। फिर d की बात करते हैं। d ये रहा, देखो x में कहाँ आ रहा है? 6 पे, और y में इधर आ रहा है, देखो ये रहा 1 पे। यस और नो? ये पॉइंट आ गया। अब इसको आपको करना है स्क्वायर प्रूव। चंपा, अगर स्क्वायर आ गया तो चंपा सही है, वरना चमेली सही है। तो आराम से इसका पहले बनाएंगे डायग्राम। आराम से ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, किसका बनाते हैं डायग्राम। पहले एक तो नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटरल ही बना रहा हूं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि स्क्वायर है क्या है। ये हमने बना दिया क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल में एक कोऑर्डिनेट दे देता हूं। ये हो गया आपके ए माने तो 3,4। ये हो गया आपके पास बी माने तो 6,7। ये हो गया सी 9,4, और ये हो गया डी 6,1। ठीक है, और इसमें डायगोनल्स भी होते हैं। तो डायगोनल्स ये रहा एक एसी, और एक डायगोनल्स हो जाएगा बी डी। अगर सब वैल्यू इक्वल आ गई, अब स्क्वायर में क्या प्रूव करना है कि ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ऑल साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल, और डायगोनल्स ये इक्वल होना चाहिए। ये दोनों डायगोनल्स इक्वल होना चाहिए, ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या करना है? आपको यूज करना है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट distance between 2 points, distance between 2 points इक्वल में हो जाएगा रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। पहले साइड फाइंड कर लेते हैं, फिर आराम से डायगोनल्स वगैरह फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम ए बी। क्या फाइंड करेंगे? ए बी। तो ए बी इक्वल में हो जाएगा x1 कितना? देखो ए बी ये रहा, यहां से लेकर ये वाला। तो x1 है 3 माइनस x2 है 6 का होल स्क्वायर, प्लस y1 है 4 माइनस 7 का स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये रहा x1, ये रहा x2। तो x1 माइनस x2, प्लस ये रहा y1, ये रहा y2, तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आप लिखेंगे ए बी इक्वल में रूट ऑफ 3 माइनस 6 क्या होता है? -3 का स्क्वायर, प्लस में 4 माइनस 7 भी क्या होता है? -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप लिखेंगे ए बी इक्वल में रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 9, -3 का स्क्वायर प्लस 9। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी बेटा √18 यूनिट। अब आगे इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एक बार इसको √18 यूनिट ही रहने दो। ठीक है, इसको कर देते हैं ब्रैकेट में बंद। ये हम साइड फाइंड कर रहे हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का।
अब देखो इसके बाद फाइंड करते हैं BC। तो आप फाइंड करेंगे BC इक्वल में रूट ऑफ, देखो ये रहा BC यहां से यहां तक, तो x1 कितना 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 7 माइनस y2 कितना है 4 का स्क्वायर। तो आप लिखेंगे BC इक्वल में रूट ऑफ 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 क्या होता है 3 का स्क्वायर। तो आप लिखेंगे BC इक्वल में माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 3 का स्क्वायर भी 9। तो BC की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास रूट 18 यूनिट, रूट 18 यूनिट, ये आपके पास BC आ गया। ठीक है, ये आ गया BC। अब बात करते हैं आगे। अब पहले फाइंड कर लेता हूं CD। क्या फाइंड करते हैं CD, तो ध्यान से देखना, हम फाइंड करते हैं CD इक्वल में, तो CD ये रहा, देखो ये वर्ड, ये लाइन ही था CD, तो CD इक्वल में हो जाएगा रूट ऑफ, CD से देखो यहां से यहां जाना था, x1 कितना 9 माइनस x2 कितना 6 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना 4 माइनस y2 है आपके पास 1 का स्क्वायर। तो आप लिखेंगे CD इक्वल में रूट ऑफ, ये हो गया 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 1 भी हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर। ठीक है, आराम से सोल्व आउट करते हैं। तो आप लिखेंगे CD इक्वल में रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो CD की वैल्यू आ जाएगी रूट 18 यूनिट। कितना, रूट 18 यूनिट। ये आ गया आपके पास CD की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई है, CD की वैल्यू। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी एक साइड और बची, 3 साइड्स तो इक्वल आ गई। ठीक है, लेकिन साइड इक्वल करने से काम नहीं चलेगा। ऑल साइड्स इक्वल तो रोम्बस में भी होती है, बट रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, स्क्वायर में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, अब एक साइड और बची, वो है DA। कौन सी साइड, DA फाइंड करते हैं। तो रूट ऑफ x1 माइनस x2 लेते हैं। ठीक है, तो DA में देखो ये रहा, x1 कितना 6 माइनस ये है 3, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये है 1 माइनस y2 है 4 का स्क्वायर। अब देखो आराम से। ठीक है, तो आप लिखेंगे DA इक्वल में 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो DA की वैल्यू आएगी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, तो DA आपके पास आ जाएगा रूट 18 यूनिट। रूट 18 क्या आएगा, यूनिट आएगा। ये हमने DA फाइंड कर दिया। ठीक है, तो ऑल साइड्स तो इक्वल आ गई, बट अभी डायगोनल्स भी चेक करना है, इस बात को ध्यान रखना। तो डायगोनल करते हैं यहाँ अगले वाले पेज पे। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एक बार। तो आप लिखेंगे डायगोनल्स, डायगोनल्स AC इक्वल में, और इधर लिखेंगे डायगोनल्स BD इक्वल में। ठीक है, तो फॉर्मूला तो आपको पता है x1 माइनस x2, एक बार लिख दिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहले SC फाइंड करते हैं। तो SC में देखो x1 की वैल्यू है 3, ये है 9, तो आप लिखेंगे 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस, अब y1 पे जाओ, y1 है 4, y2 भी है 4, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर। अब BD भी एक बार लिख देता हूं, फिर सॉल्यूशन कर दूंगा। BD में देखो x1 है 6 और x2 भी है 6, और y1 है 7 और y2 है आपके पास ये वाला, तो आप लिखेंगे 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आराम से अब सॉल्यूशन कर देते हैं इसका। तो आप लिखेंगे AC इक्वल में रूट ऑफ, ये हो जाएगा आपके पास -6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आ जाएगी 36 प्लस 0, तो AC आएगा आपके पास रूट ऑफ 36, और 36 किसकी वैल्यू होती है 6 की, तो आप लिखेंगे 6 यूनिट। क्या आएगा 6 यूनिट। ठीक है, अब देखो BD को सॉल्यूशन कर देते हैं। तो आप लिखेंगे BD इक्वल में रूट ऑफ 0 का स्क्वायर 6 माइनस 6 प्लस ये भी हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो BD इक्वल में आएगा 0 प्लस 36
तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास रूट ऑफ 36, तो बी डी आ जाएगा आपके पास 6 यूनिट। तो ऑल साइड्स भी इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है, इसका मतलब ए बी सी डी क्या हो गया आपका स्क्वायर, और चंपा ने यही तो बोला था कि ए बी सी डी स्क्वायर है। तो आप लिखेंगे सो ए बी सी डी इज ए वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर बिकॉज साइड्स ए बी बी सी सी डी और डी ए इक्वल है एंड डायगोनल्स ए सी और बी डी क्या है इक्वल है। ठीक है, तो आप लिखेंगे सो चंपा इज करेक्ट, सो चंपा इज करेक्ट। ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बहुत शानदार तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। आप एक बार आराम से देख ले, मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ इसको कि ये हमने इसके फाइंड किए थे, साइड्स तक पूरे बता देता हूँ। ये देखो, ये हमने साइड्स फाइंड की इसकी, आराम से आप देख लीजिए। कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट से पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो आपको। ठीक है, तो ये हमने साइड फाइंड की, तो साइड ऑल इक्वल आई √18 यूनिट, √18 यूनिट, √18 यूनिट और √18 यूनिट। फिर इसके बाद हमने इसके देखो डायगोनल्स फाइंड किए, और डायगोनल्स फाइंड किए तो डायगोनल्स भी इक्वल आ गए। तो हमने लिखा सो ए बी सी डी इज ए वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर बिकॉज साइड्स ए बी बी सी सी डी और डी ए क्या है इक्वल, और डायगोनल्स भी क्या है एस सी और बी डी इक्वल। तो सो चंपा इज करेक्ट, क्योंकि चंपा ने बोला था ना चमेली को ये स्क्वायर है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 एकदम इजी वे में क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं जल्दी नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।